स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बुरहानपुर के बखेरा गांव में अवैध मिट्टी खनन जारी है, जहां जेसीबी से खनन को हो रहा है। खनिज अधिकारी निष्क्रिय है और माफिया बेखौफ खनन पर महंगे दामों पर मिट्टी बेच रहे हैं। एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कहा कि खनिज विभाग से कार्रवाई करवाएगी। क्या जुर्माना होगा, क्या कब जब्ती होगी, क्या वैसा कुछ प्रशासन माइनिंग अपने एक बार नियम कानून देख लें कि माइनिंग किस आधार पर उनका निर्धारण करता है, जुर्माने की क्या प्रावधान है, दंड के क्या प्रावधान है, उसके आधार पर एक बार वो प्रतिवेदित कर दे तो उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकेगा। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सरकारी पहलों पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई। उन्होंने डबल इंजन सरकार के फायदों पर जोर दिया और हिसार रिंग रोड परियोजना के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नायब साइनी के साथ हाल ही में हुई बैठक पर प्रकाश डाला, जिसे मंजूरी दी गई थी। गंगवा ने आश्वासन दिया कि अन्य परियोजनाओं और आगे बढ़ रही है और अधिकारियों से नीति के हिस्से के रूप में निर्माण मुद्दों पर कार्य करने का आग्रह किया। वैसे तो पूरा का पूरा हमारे हर जिला एनएचआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार है और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को स्वाभाविक तौर पे मिल रहा है। पिछले दिनों माननीय सीएम साहब के साथ कई जो प्रोजेक्ट थे उनके बारे में माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने अपने सहमति भी देने का काम किया था। तो स्वाभाविक है कि हमें और ज़्यादा लाभ आज हरियाणा के अंदर रोड के मामले में जो है वो मिल रहा है। और चाहे वो नई रोड, हमने हिसार के जो एक रिंग रोड बनाने के लिए भी उनसे चर्चा की थी और उन्होंने अपनी सहमति उस पर भी जताने का काम किया था कि जो जैसे ही कागज़ तैयार होकर के आएंगे हम उस पर भी सहमति देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उससे एक जाम से भी निजात मिलेगी और बहुत एक अच्छा रिंग रोड अगर हिसार के बाहर से बनेगा तो उसका भी लाभ जो है वो मिलेगा उसका। और इसी तरीके से जो और प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर भी जो बातचीत हुई है, अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर उसका लाभ जो है हरियाणा प्रदेश की जनता को हमें जो है उसका मिलेगा। सर, पिछले दिनों आपने कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी की, एक्शन भी लिया सर। हमने पाई जाती हैं सर, आगे किस तरह मैंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की आलोचना करते हुए जीतू पटवारी की लंबे समय से चली आ रही टिप्पणी को दोहराया। धनखड़ ने चौहान को सबसे बड़ी बात करने वाले बताया और सवाल किया कि उनके नेतृत्व में किसानों को फायदा क्यों नहीं हो रहा है। पटवारी ने उपराष्ट्रपति के रुख के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चौहान को अप्रभावी शासन के कारण इस्तीफा दे देने चाहिए, जिससे राज्य और राष्ट्र को कर्ज में डाल दिया है। आदरणीय सम्मानित सभी साथियों, संविधान में प्रदत्त दूसरे नंबर की पोस्ट के विराजित व्यक्ति उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वही बात कही जो हम लगातार कई सालों से कहते आए हैं कि अगर इस देश में कोई एक राजनीतिक व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान है। उनको अगर गूगल करके देखो तो सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, तो शिवराज जी चौहान साहब का नाम आता है। साथियों, जो बात लगातार एक साल से मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी कहती आई है, और उससे पहले से भी कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि शिवराज जी जनता से भी झूठ बोलते हैं, व्यवस्था से भी झूठ बोलते हैं। 12 मंगलवार पिछले चले गए, मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे आप समय दो, देश के कृषि मंत्री, मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाती है आप ही के राज्य में, तो मैं किसानों के हित और अधिकारों की आपसे बात करना चाहता हूँ, पर उन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई अपमान नहीं है, व्यवस्था का अपमान है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान को अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक रूप से मर्यादा बची हो तो देश के उपराष्ट्रपति ने आपके काम के तरीके पे सवाल उठाए और ये कहा है कि आप कर क्या रहे हो। इतने साल से किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे हो और आप मौन हो, चुप हो, क्या प्रयास किया। और उसी टाइम एट ए टाइम संसद में वो बोले कि हमने समर्थन मूल्य लागत से डबल नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। ये संसद में 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य भी दिया। इसका मतलब है कि फिर या तो धनगर साहब की भावना गलत थी या शिवराज जी ने संसद के अंदर झूठ बोला। क्लियर है। मैं अनुरोध करता हूं, धनगर साहब को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनसे उनका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की बात कही। मैं उनको खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इतनी हिम्मत से आपने इस सरकार को आईना दिखाया, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया, शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाया। यही बात वो सदन की आसदी पर बैठकर भी निर्णय लें और इस सरकार को आईना दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री को भी यही बात कहें, ये आग्रह करूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, ट्विटर के माध्यम से भी उनसे आग्रह करूंगा। मैं फिर से, शिवराज जी, आपने 1 साल पहले चिल्ला चिल्ला कर कहा कि 3100 के धान के दाम मिलना चाहिए। आज धान की खरीदी हो रही है 2300 रुपए में। यानी आपका झूठ, आपका पाखंड सर चढ़ के बोल रहा है। फिर दूसरी ओर मोहन यादव जी विदेश गए, लंदन गए और शहरों में गए, यहाँ भी इन्वेस्टर मीट की। क्यों? नया इन्वेस्ट आए, प्रदेश का विकास हो। यहाँ जो पहले से अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं राइस मिल, उन्होंने आज ही आपके राइस मिल के 2 साल के पैसे पीडीएफ के चावल जाते वो आपने नहीं दिए। वेयर हाउसिंग, जहां पर यह अनाज रखा जाता है गेहूं का, उनके पैसे 2 साल से नहीं। इसको लेकर लोगों ने आपके संबंधित कर्मचारी को, अधिकारी को ज्ञापन दिया, उनसे शिकायत की, उसका मैंने ट्वीट किया। यानी जो लोग इन्वेस्ट कर दिए उनका ध्यान नहीं है, वो अपने मिलों पे ताले लगा रहे हैं, उसका ध्यान सरकार को नहीं है। दूसरी ओर इन्वेस्टर लेने जा रहे हैं, यानी ये देश को, प्रदेश को कर्ज में डालकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान और सामाजिक न्याय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाग लिया और अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जनता की शक्ति बताया। उन्होंने भाजपा पर भी तीखे हमले किए, खासकर संभाल हिंसा और योगी के बांग्लादेश और संभाल से संबंधित बयानों को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम सहकारिता भवन में आयोजित हुआ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने स्वर्ण मंदिर के पास हमले सहित कई मुद्दों को संबोधित करते हुए चिंता व्यक्त किए और कहा कि एजेंसियां मकसद की जांच कर रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की और धार्मिक स्थलों पर कड़ी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। विज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब के किसी भी मंत्री ने जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच किसानों के साथ बातचीत नहीं की थी। नहीं, बहुत गंभीर बात है और गोल्डन टेम्पल के सामने इस प्रकार की घटना होना, ये बहुत गंभीर मामला है। ये उसको पकड़ लिया गया है और एजेंसियां उसका मकसद जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसका मकसद था, किससे वो जुड़ा हुआ था, कौन, किसने उसको ऐसा कृत्य करने के लिए कहा, उसकी जांच की जा रही है। पंजाब में इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली है। क्या
क्या एक बार फिर से आतंकवाद की तरफ जा रहा है पंजाब? नहीं, जो पंजाब की आप सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर में तो माइनस में जा रही है, पूरी तरह फेल है। अब इतनी सैंक्टिटी जिस स्थान की हो वहां पर तो वैसे ही कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए। साहब, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा कि आप लोगों को किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। वो आप वोट ले लेते हैं लेकिन उसके बाद मांगों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो किसान के मामले को सीरियस लेना चाहिए हर सरकार को। कैसे देखते हैं आप उनकी टिप्पणी? नहीं, अब उपराष्ट्रपति जी ने कहा है और वाजिब आदमी को कहा है तो यकीनी तौर पर वो इस पे गौर करेंगे और मेरी समझ से कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल तक बैठे रहे, अब 10 महीने से आंदोलन करना पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर ध्यान दें। नहीं, जो 10 महीने से आंदोलन हो रहा है वो किसान बैठे हुए पंजाब की धरती पर। पंजाब सरकार के किसी भी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने जाके उनसे पूछा नहीं आज तक कि भाई आपको क्या दिक्कत है, वो तो पंजाब को पूछ। आज तड़के आयकर विभाग ने धर जिले के मनवार में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 28 वाहनों और कई अधिकारियों के बीच छापेमारी सुबह 6 बजे शुरू हुई और बंद परिसरों पर केंद्रित थी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के प्रमुख व्यापारियों में खलबली मच गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रामकथा पर पार्क में रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर कहा कि जो कोई भी भगवान राम और माता जानकी का सम्मान नहीं करता है, चाहे वो आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसे दुश्मन की तरह छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक वैश्विक शहर के रूप में एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की राजनीति में सच्चा समाजवादी संपत्ति और बच्चों के मोह से मुक्त है, हालांकि आज की समाजवादी परिवारवादी बन गई है। हजारों वर्षों से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इस पावन धरा ने प्रशस्त किया है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है। वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं।
आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी 2024 को, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था। इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी। दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। नहीं, जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1900। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए होमबिल टीवी।